देखो हमें ये प्रूफ करना था, आइडेंटिटी नंबर 4 है ये, आइडेंटिटी फर्स्ट सेकंड थर्ड तो मैंने प्रूफ की थी ना, ठीक है। आइडेंटिटी नंबर ये 4 है और इसमें ये प्रूफ करना था डेल क्रॉस फाई ए इक्वल टू ये। इसमें फाई जो है वो स्केलर है, कहीं पर भी इसमें वेक्टर नहीं लिखा हुआ, ए वेक्टर है। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो फाई स्केलर है। एक छोटी सी बात बताओ, कहीं पे ए लिखा हो, डॉट लिखी हुई हो, यहाँ पे मान लीजिए 3 लिखा हुआ है या मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ है, तो बताइए यहाँ पर स्केलर कौन है? 2। तो तुम 2 को चाहे तो कहीं बाहर लिख दो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डॉट लगानी है तुम्हें, दो वेक्टर के बीच में लगानी है, तो ए और बी के बीच में लगानी है। सही है? या तुम 2 को पीछे लिख दीजिए, मान लीजिए ए डॉट बी और बाहर लिखिए 2, क्योंकि 2 स्केलर है, उस पर डॉट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह से यदि मान लीजिए किसने दे दिया ए डॉट यहाँ एम और यहाँ बी दे दिया, तो हम समझ जाएंगे बी स्केलर है, बी पे वेक्टर नहीं लग रहा, इसका मतलब एम को तुम आगे पीछे निकाल सकते हो, बट डॉट जो लगानी है वो दो वेक्टर के बीच लगानी है। अगर मान लो कहीं पर क्रॉस आ रही है, तो क्रॉस जो अक्षर डालती है वो वेक्टर पर डालती है, स्केलर से मतलब नहीं होता उसका कुछ भी, तो स्केलर को हमने अब बाहर फेंक दिया, तो यहाँ पे लिख दिया हमने ए क्रॉस बी, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आगे बात समझ में? इसी बात का ध्यान रखते हुए अब यहाँ पे करेंगे हम, सिंपल सा है, डेफिनेशन लगाइए और जहां कंफ्यूजन होने लगे उल्टा खोल दीजिए। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं हम, यहाँ पर डेल क्रॉस फाई ए, हमें चल गया पता डेल के पीछे क्रॉस आ रहा, तो इसका मतलब कर्ल चल रही। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है? आई क्रॉस लिखो, किसका निकालना है? फाई ए का, और यहाँ पे लिखना होगा डेल ओवर डेल एक्स। ठीक, अब यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं? यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड से, तो करिए। तो फाई स्केलर है, कांस्टेंट नहीं, स्केलर है। ये नहीं कि फाई का कांस्टेंट हो गया तो जीरो हो गया, ना ना ना, जब तक वो कहेगा नहीं फाई कांस्टेंट है तब तक हम जीरो नहीं कर सकते। हम तो करेंगे फर्स्ट सेकंड से करेंगे। वही मान लीजिए किसने लिखा ए वेक्टर इक्वल टू 3i अब प्लस के 4j, इस वेक्टर में कहीं पर भी एक्स वाई नहीं आ रहा, तो ये तो कांस्टेंट वेक्टर है। ऐसे स्केलर भी होते हैं, किसने ए लिख दिया 3, बस यहाँ पे 3 लिख दिया, मत सब ना, वेक्टर नहीं है क्योंकि आई जे के नहीं है, तो ये स्केलर है। तो वेक्टर, हर वेक्टर जरूरी नहीं होता कांस्टेंट हो, हर स्केलर भी जरूरी नहीं होता कि कांस्टेंट हो। मान लीजिए ए बराबर लिख दिया हमने 3xy, ये तो ए स्केलर है लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है। तो वही वाली बात है, यहाँ पर जब तक वो खुद ना कहेगा नहीं ये कांस्टेंट है तब तक करिए मत, तब तक तुम करते रहिए, फर्स्ट सेकंड से करो। फाई ऐसा कैसा ही, किसका करेंगे? ए का, डेल ओवर डेल एक्स प्लस, अब की बात करेंगे फाई का, और ए लिख देंगे ऐसे ही, बस समेशन को दो जगह ले जाइए, समेशन आई क्रॉस फाई डेल ए ओवर डेल एक्स, अब प्लस समेशन आई क्रॉस डेल फाई ओवर डेल एक्स और ए। बस तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, समेशन के साथ में आई रखो और आई के साथ में डेल डेल एक्स वाला रखो, सही है, और बाकी को इधर उधर बाहर निकालने की कोशिश करो। तो देखो जैसे यहाँ फाई है, ये फाई ये बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये स्केलर है, ठीक है, और उसका क्रॉस पर कोई असर नहीं पड़ता, तो यहां से हम फाई को बाहर निकाल दें और समेशन लिख दें आई अक्रॉस डेल ए ओवर डेल एक्स। तो ये डेफिनेशन किसकी बन गई? ये देखो, आई के बाद क्रॉस आ गया और ए का हो रहा है एक्स रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे कर्ल बन रही है किसकी? ए की बन रही कर्ल, ये लिख दिया। अब इसकी बात करो, समेशन के साथ में डेल होना चाहिए, लेकिन ये डेल वाला तो स्केलर है, वेक्टर थोड़ी है, तो फिर यहाँ पे कर्ल नहीं होनी चाहिए, तो इस क्रॉस को पीछे ले जाओ ए के साथ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई डेल फाई ओवर डेल एक्स और क्रॉस लगा दो पीछे की ओर। इन्हें समझ में नहीं आया? क्योंकि हमें समेशन के साथ आई रखना है और आई के साथ डेल डेल एक्स रखना है, और डेल डेल एक्स में फाई आ रहा है, तो फाई हमारा स्केलर है, तो इसका मतलब यहाँ पे ना तो डॉट रखनी ना यहाँ क्रॉस रखनी, तो इसका मतलब यहाँ क्या बन रही है? ये ग्रेडियंट बन रही है, कहने का मतलब डेल फाई बन रहा और बाहर क्या लिखेंगे? क्रॉस ए। अब भी समझ में नहीं आया? बस ये प्रूफ हो गया। ये ऐसे ही हमारी आइडेंटिटी नंबर है 5। फाइव में देखिए क्या लिखा हुआ है, टू प्रूव दैट डाइवर्जेंस निकालना है ए क्रॉस बी का, इक्वल टू होता है बी डॉट कर्ल ए माइनस लिखा हुआ है ए डॉट कर्ल बी। ये इसे प्रूफ करना, बस ध्यान सुनना मेरी बात को, यहां पे ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, यहां पे डाइवर्जेंस है, ये डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंस का मतलब होता है डेल डॉट और ए क्रॉस बी,
अब इसकी डेफिनेशन खोलो। डेफिनेशन क्या होती है? समेशन आई लिखा जाएगा डॉट किसका किया जाएगा? एक्स के रिस्पेक्ट में ए क्रॉस बी का किया जाएगा। अब तुम यहां पर कर क्या सकते हो? यहां पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड से, तो करो। तो डॉट यही रहेगा, बोलो ए ऐसा का ऐसा ही, फिर हाँ क्रॉस आएगा, डेल बी ओवर डेल एक्स आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर ए का करेंगे, अब फिर क्रॉस बी लिखेंगे। अब इसको इसके साथ ले जाइए, इसके साथ ले जाइए, समेशन आई और यहाँ डॉट, यहाँ ए और यहाँ क्रॉस और डेल बी ओवर डेल एक्स, और फिर प्लस समेशन आई डॉट और डेल ए ओवर डेल एक्स अक्रॉस बी। अब यहां ध्यान देना, यहां देखिए हमें आई के साथ ये लाना, ये तो इसको नुई उठा कर ला सकते हैं यहां पर, क्यों ला सकते? ये भी तीनों वेक्टर हैं। अगर हमने इन्हें अदला बदली करी तो तुम्हें पता क्रॉस प्रोडक्ट में तुरंत साइन बदल जाता है, नहीं बदल जाता क्या? तो वो दिक्कत यहां सबसे बड़ी है, वो था स्केलर, तो स्केलर को आगे पीछे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये सारे वेक्टर हैं और यहां क्रॉस लगी हुई है। यदि तुम इसको पहले लिखना चाहते हो तो तुम्हें पता है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर माइनस आ जाता है। तो यदि हम ए क्रॉस बी और इनको उल्टा करना चाहें बी क्रॉस ए तो तुरंत माइनस आ जाएगा। तो यदि तुम इसको इधर लाना चाहते हो तो तुम्हें माइनस लगाना पड़ेगा और इनको आपस में बदलना पड़ेगा। तो वही काम कर देता हूं, मैं माइनस लिख देता हूं समेशन आई डॉट और इन्हें बदल देता हूं डेल बी ओवर डेल एक्स और यहां आ जाएगा क्रॉस और ए, ये आ गया। समझ में आ गई बात तुम्हें? ठीक है, पहले मैं इसको सेट कर देता हूं, दूसरे वाले को बाद में करेंगे। इधर ध्यान देना। अब यहां समस्या क्या आ गई कि समस्या ये आ गई, यहां पर क्रॉस, एक क्रॉस लगी हुई है, एक डॉट लगी हुई है, तो तुम्हें पता है इसे बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में पहले क्रॉस सोल्व होगी, उसके बाद डॉट सोल्व होगी। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आई के साथ में डेल आ जाए, इसे पहले सोल्व कर लें, ये हो नहीं सकता। ठीक है, तो मैंने तुम्हें एक रूल लिखवाया था, डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज किया जा सकता है। तो यहां पर हम इंटरचेंज कर रहे हैं डॉट को और क्रॉस को, क्योंकि पहले हम इसको सोल्व करना चाहते हैं, आई को और डेल एक्स को। समझ में आ गई बात में? तो यहां पे इंटरचेंज कर रहे हैं हम, इंटरचेंज किस किस के बीच में? डॉट के एंड क्रॉस के। तो जहां पर यहां पर डॉट लगी हुई है वहां मैंने क्रॉस लगा दिया, डेल बी ओवर डेल एक्स, और यहां पे लगा दिया डॉट, सॉरी यहां क्रॉस और यहां डॉट, ये आ गया। अब मुझे पता है यहां क्रॉस आ गई, तो पहले ये सोल्व होगी, बाद में ये सोल्व होगा। सही है? और इसका मतलब तुम्हें पता है क्या आ गया? आई के साथ क्रॉस आ गया और डेल डेल एक्स आ गया, तो ये कर्ल बन गई। किसकी बन गई कर्ल? ये बन गई बी की, और बाहर पहुंच गया ए। अब देखो कौन सा स्टेप हुआ है, ऊपर देखो प्रूफ में जो हमने करा ये वाला, तो ये आ गया सेकंड वाला। तुम क्या हो गया, ए तो पीछे आ रहा और इसमें बाद में आ रहा, तो डॉट में क्रम बदला जा सकता है, मतलब ए डॉट बी हो तो हम उसे बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम चाहें तो माइनस ए को पहले लिख दें और डॉट और डेल क्रॉस बी लिख दें। आगे बात यहां तक समझ में? अब इसकी बात करो, सेकंड वाला स्टेप कहां गया? ये रहा। अब इसमें क्या होता है, देखो यहां भी डॉट है और यहां क्रॉस है, यहां डॉट है और यहां क्रॉस है, लेकिन सोल्व पहले कौन सी करनी है हमें? आई के साथ वाली। ठीक, लेकिन यहां पर पहले जो सोल्व होगी वो कौन होगी? सोल्व क्रॉस होगी। तो फिर क्या करें? फिर इंटरचेंज कर लें। जब इंटरचेंज करेंगे तो फिर यहां क्रॉस आ जाएगा, यहां डॉट आ जाएगा। तो यहां पर समेशन और यहां आई और यहां क्रॉस कर दिया और डेल ए और डेल एक्स, और बाहर लिख दिया यहां पर डॉट और बी। अब ये क्या बन गई, ये बताओ, ये क्या बन गई? कर्ल ए बन गई, कर्ल ए ये बन गई, और बाहर क्या आ गया? बी। अब देखो ये वाला बन गया, ये तो बन गया। या ऐसे लिख दो, कर्ल में लिख दो, तो एक ही बात है। और इनका क्रम चाहो तो बदलना चाहो बदल दो, यहां पे लिख दो डेल क्रॉस ए, बस ये ही प्रूफ करना था। अब भी समझ में नहीं आया तुम्हें? देखिए डॉट अक्रॉस और वेक्टर हो तो वेक्टरों को तुम आगे पीछे करने में दिक्कत होती है, क्रॉस में तो खासकर दिक्कत होती है। जब क्रॉस में हम आगे पीछे करते हैं तो तुरंत माइनस आ जाता है, डॉट में असर नहीं पड़ता। सही है? स्केलर हो कोई तो उसे कहीं भी कर लीजिए, उसका डॉट क्रॉस तक कोई लेना देना नहीं होता स्केलर का। उतार दीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए इसने कहा है टू प्रूव दैट, अगर किसी फंक्शन का हम ग्रेडियंट लें और फिर डाइवर्जेंस लें, आंसर निकाल लें कुछ, या तुम ऐसा कर देना उस फंक्शन का केवल डेल स्क्वायर निकाल देना, सेम आएगा। हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं बीच में। ठीक है, तो ध्यान रखना, अब मैं प्रूफ कर रहा हूं, 2 मिनट लगेंगे मुझे। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, और लेफ्ट हैंड साइड में है मेरा डाइवर्जेंस, एक मिनट यहां को लिख दूं, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी क्या? डाइवर्जेंस अग्रेड। पहले ग्रेडियंट खोल के दिखाओ क्या खुलेगी, डाइवर्जेंस बाद में लेंगे, बताओ।
आई लिखा जाएगा, डायरेक्ट कर दो बट, हाँ आई डेल फाइव ओवर डेल एक्स आएगा, प्लस जे आएगा, डेल फाइव ओवर डेल वाई आएगा, और प्लस के आएगा, और डेल फाइव ओवर डेल जेड आएगा। ये समीकरण लिख दो। अब बताओ डाइवर्जेंस शॉर्टकट से कैसे निकलता है। यहाँ शॉर्टकट लगाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे आई जे के में आ गया। तो जो आई के साथ है उसका करना है एक्स के, तो आई के साथ कौन है, डेल फाइव ओवर डेल एक्स है। फिर जो जे के साथ है उसका करना है वाई के, तो डेल फाइव ओवर डेल वाई। फिर उसका करना है जेड के, जो के साथ है। तो बताओ इसे क्या लिख सकते हो तुम, डेल स्क्वायर फाइव ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर डेल स्क्वायर फाइव ओवर डेल वाई स्क्वायर, और डेल स्क्वायर फाइव ओवर डेल जेड स्क्वायर। तो फाइव का दो बार एक्स के, दो बार वाई के, दो बार जेड के, तो ये होता है डेल स्क्वायर फाइव। बस यही प्रूफ करना था, पढ़नी अगले चैप्टर में। देखो बच्चों ये प्रूफ करना हमें, नेक्स्ट है हमारी टू प्रूव दैट ग्रेडियंट निकालना है फाइव का, उसके बाद कर्ल निकालनी है। तो वो कह रहा है 100% वो जीरो आ देगी, चाहे फंक्शन कुछ भी हो। अगर कोई तुमसे ये क्वेश्चन कह दे ना कि फाइव इक्वल टू है इतना, फाइव इक्वल टू है एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड और प्लस के जेड एक्स स्क्वायर, कुछ भी लिख दे यहाँ पर, ये लिख दे, और वो कहने लगे इसका पहले तो ग्रेडियंट निकालना और फिर उसके बाद क्या निकालना, कर्ल, तो डायरेक्ट इसका आंसर जीरो लिख देना, करने की जरूरत नहीं है। ये रूल यही बता रहा है। तो मैं इसे पहले यहां पर प्रूफ करके दिखाऊंगा तुम्हें। देखिए हमें क्या क्या करना है, पहले ग्रेडियंट निकालना, फिर उसके बाद क्या निकालनी है, कर्ल। तो पहले ग्रेडियंट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। आई लिखना है, फाइव का करना है एक्स के, फिर जे लिखना है, फाइव का करना है वाई के, प्लस के लिखना है, फाइव का करना है जेड के। ये होता है ग्रेडियंट। अब कर्ल के लिए मैंने शॉर्टकट बताया था, मैंने कहा था आई जे के लिखना, यहाँ पर डेल डेल एक्स लिखना, यहाँ डेल डेल वाई, यहाँ डेल डेल जेड, और यहाँ लिखना डेल फाइव ओवर डेल एक्स, यहाँ पर डेल फाइव ओवर डेल वाई, डेल फाइव ओवर डेल जेड। ये शॉर्टकट लगा दिया हमने कर्ल का। अब बताओ कैसा सोल्व होगा। आई ये रहा, ध्यान देना, ये दब जाएगा ये, और ये दब जाएगा, इसका इसके साथ। इसका मतलब क्या है, इसका y के और करना, लेकिन फाइव का तो z के पहले से ही हो रहा है। तो फाइव का जब z के हो रहा है और y के और करोगे तो इसका मतलब फाइव का दो बार हो गया, y के और z के, फिर माइनस आएगा। अब इसको करो इसको, तो यहाँ फाइव का y के तो हो ही रहा है पहले से ही, z के तुम और करोगे, इसका मतलब फाइव का दो बार हो गया, y और z के, ये रहा। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे ही जे दूसरा वाला तुम करना, फिर के वाला तुम करना, तो अपने आप सब जीरो हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर आंसर क्या जाएगा, जीरो। बस ये करना था, उतारिए। देखो बच्चों ये इससे भी इंपॉर्टेंट है, टू प्रूव दैट डाइवर्जेंस कर्ल ए। तुम्हें पता होगा कर्ल निकलता है वेक्टर का, इसलिए हमने वेक्टर लिखा, ए वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो, चाहे कोई भी वेक्टर हो, उसका कर्ल निकालो, और कर्ल निकालने के बाद डाइवर्जेंस निकालो, तो वो 100% जीरो बैठता है। एक छोटी सी बात बोलूं मैं, क्या ये ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि पहले उसकी डाइवर्जेंस निकाल लो फिर उसकी कर्ल निकाल लो, क्या ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा सकता है, नहीं जीरो आए नहीं आए वो बात नहीं कह रहा, मैं बोल रहा हूं वैसे ही, किसी की डाइवर्जेंस निकालो फिर कर्ल निकालो, क्या ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कभी, नहीं पूछ सकता। क्योंकि डाइवर्जेंस जो होती है, डॉट प्रोडक्ट होती है, वो होता है स्केलर, और जब ये स्केलर आ जाएगा तो उसकी कर्ल नहीं निकल सकती, कर्ल निकलती है वेक्टर की। तो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछ सकता वो। हाँ ये सही पूछा उसने, कर्ल जब निकलेगी ए की तो वो वेक्टर में आएगी, और जब वेक्टर में आएगी तो डाइवर्जेंस निकल सकती है वेक्टर की। समझ में आ गई बात तुम्हें। तो वो कह रहा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोई वेक्टर हो, पहले कह रहा हो कर्ल निकालो फिर कह रहा डाइवर्जेंस, तो 100% जीरो आएगा। तो इसे मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं। अब देखिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट सही करूंगा, जो मैंने अपना शॉर्टकट बताया, ध्यान सुनना। प्रूफ मैंने अपने लिए जब कल निकालना है मुझे ए वेक्टर की, तो ए वेक्टर आई जे के होना चाहिए, तो मैं अपने पास से मान लेता हूं। मान लीजिए ए वेक्टर ये है, कुछ भी मान लेना, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, लेकिन ए बी सी को कॉन्स्टेंट मत मानना, ए का करना पड़ेगा। तो मैं जहां लिखूंगा मैं ए, तो वहां एस लिख दूंगा, डेल डेल एक्स। सही है। तो भाई मुझे नहीं पता ए वेक्टर कैसे दिया हुआ है, तो मैं तो वैसे ही मान लिया अपने पास से कि मान लो ए वेक्टर ऐसा होगा, आई जे के में तो होगा ही, ठीक। अब इसकी कर्ल निकालनी है, तो मैं शॉर्टकट से शॉर्टकट लगा दो। क्या बताया था मैंने, डिटरमिनेंट बनाना, पहले आई जे के लिखना, फिर यहाँ पर डेल डेल एक्स, फिर डेल डेल वाई और डेल डेल जेड लिखना। समझ में आ गई बात तुम्हें। फिर यहाँ पे क्या लिखना,
आई का कोफिशिएंट कितना है ए, फिर बी और यहाँ सी, बस ये आ गया। इसको सोल्व कर लो, आई आ जाएगा यहाँ पर। देखो ध्यान सुना, ये दब जाएगा दब जाएगा, इसका जीरो मत करना, इसका लिखना डेल सी ओवर डेल वाई माइनस डेल बी ओवर डेल जेड, ऐसा। फिर माइनस जे करना यहाँ पर, जब जे दब जाएगा ये तो इसका करेंगे हाँ डेल सी ओवर डेल एक्स, फिर माइनस डेल ए ओवर डेल जेड, फिर प्लस का के करेंगे, फिर बताइए के दब जाएगा, इसका करेंगे बी के, तो डेल बी ओवर डेल एक्स माइनस डेल ए ओवर डेल वाई, यही आ गया। तो ये तुमने कर्ल निकाल दिया किसका, ए वेक्टर का। अब वो कह रहा है डाइवर्जेंस भी निकाल के दिखाओ कर्ल ए का, तो शॉर्टकट लगा देंगे। बताओ शॉर्टकट क्या होता है, जो आई के साथ है उसका करेंगे एक्स के, इस सारे का एक्स के, डेल सी ओवर डेल वाई माइनस डेल बी ओवर डेल जेड, इसका करेंगे एक्स के। और जो हमारा वाई के साथ जे के साथ है उसका करेंगे वाई के। तो अब जे के साथ तो ये सारा, तो माइनस को अंदर ले लो, तो डेल सी ओवर डेल एक्स, और यहां आ जाएगा प्लस डेल ए ओवर डेल जेड, फिर इसका कर देंगे जेड के, इसका कर देंगे जेड के। याद करो अब कैसे कैसे करेंगे, बस 2 मिनट की बात, बस ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। ध्यान रखना मैं बार बार लिख देता हूँ, यहाँ शॉर्टकट लगा रहा हूँ मैं, शॉर्टकट अपने वाले। चलो बताओ, यहाँ पे सी का वाई के हो रहा और तुम एक्स के ओर करोगे तो 2 बार हो जाएगा सी का, किसके एक्स के और वाई के। यहाँ पे करो इसका बी का हो जाएगा 2 बार, किसके एक्स और जेड के। यहाँ पे करना इसका सी का हो जाएगा 2 बार वाई के और एक्स के। एक्स पहले लिख दो या बाद में लिख दो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो मैं बताया था पार्शियल में कि पहले एक्स के कर लो या वाई के कर लो, या वाई के कर लो पहले, फिर उसके बाद एक्स के कर लो, सेम आएगा। इसका करो इसके यहाँ पर, तो डेल स्क्वायर ए ओवर डेल वाई डेल जेड, यहाँ बताओ डेल स्क्वायर बी ओवर डेल जेड ओवर डेल एक्स माइनस डेल स्क्वायर ए ओवर डेल जेड डेल वाई। तुमने तो मुझे अकेला छोड़ दिया, उतारना मंड के तुम तो साथ साथ में बता नहीं रहे कौन सा कटना, ये वाला सी वाला, ये वाला ये, और ये वाला, और ये वाला ये वाला, बस क्या आ जाएगा 0, ये करना था। तारो आइडेंटिटी नंबर 11 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 16 19 में आई हुई है। डेल क्रॉस 2 बार कर लेनी होगी, ये लाना पड़ेगा। मैं अपने शॉर्टकट को लगाऊंगा, किताब वाले ने उसी शॉर्टकट का इस्तेमाल कराया है। देखिए ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे अपने पास है पहले ए वेक्टर मान लेते हैं, ए वेक्टर मान लिया हमने ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये ए वेक्टर मान लिया। सबसे पहले इसकी एक कर्ल निकालो, कर्ल का मतलब तुम जानते हो, डिटरमिनेंट बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई जे के, फिर यहाँ लिखेंगे डेल डेल एक्स डेल डेल वाई और डेल डेल जेड, फिर यहाँ लिखेंगे ए बी सी, जो अभी किया था हमने। आई के साथ बताइए क्या आ जाएगा, ये दब जाएगा दब जाएगा, इसका होगा वाई के साथ डेल सी ओवर डेल वाई माइनस डेल बी ओवर डेल जेड, फिर माइनस के जे आ जाएगा, फिर ये दब जाएगा हाँ डेल सी ओवर डेल एक्स माइनस डेल ए ओवर डेल जेड, फिर के साथ बताइए क्या आएगा, डेल सी ओवर नहीं डेल बी आएगा, हाँ डेल बी ओवर डेल एक्स माइनस डेल ए ओवर डेल वाई। बहुत बढ़िया, तुमने कर्ल निकाल दिया ए वेक्टर की। अब इस कर्ल की भी कर्ल निकालनी है, फिर दोबारा समझाना, कर्ल ए दोबारा कर्ल बनानी, फिर सारणिक बनाएंगे, ये रहा। यहाँ पे आई लिखेंगे, फिर जे, फिर के लिखेंगे, फिर डेल डेल एक्स लिखेंगे, डेल डेल वाई, और यहाँ पर डेल डेल जेड। फिर यहाँ देखो आई के साथ में इतना सारा ये यहाँ लिखा जाएगा डेल सी ओवर डेल वाई माइनस डेल बी ओवर डेल जेड। अभी जैसा माइनस आ रहा है यहाँ पर, अंदर ले लू इसे, तब लिख दू यहाँ पर, तो ये वाला तो हो जाएगा प्लस का डेल ए ओवर डेल जेड और माइनस डेल सी ओवर डेल एक्स, और ये वाला ऐसा कैसा ही डेल बी ओवर डेल एक्स और माइनस के डेल ए ओवर डेल वाई। अब इसे फिर सोल्व करना दोबारा, ठीक है, इतना जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं सोल्व करूंगा दोबारा इसको, कहने पड़े हुए। चलो बच्चों, अब यहां पर हमने आई को दबाएंगे, ध्यान सुनना, इधर ध्यान देना, आई दबेगा, ये रो और ये कॉलम, ये इसका होगा वाई के साथ, तो कर दो वाई के साथ, बताओ कैसा होगा, बी का 2 बार, हाँ डेल एक्स डेल वाई, आगे पीछे लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। इसका करो, इसका माइनस आएगा, डेल स्क्वायर ए आएगा और डेल वाई स्क्वायर आएगा,
अब देखो इसका होगा, इसका बीच में माइनस भी आवा है, तो बताओ इसका 2 बार माइनस डेल स्क्वायर ए ओवर डेल जेड स्क्वायर, फिर इसका होगा प्लस में, बोलो डेल स्क्वायर सी ओवर डेल एक्स और डेल जेड, ये आ गया ये। अब ऐसे ही जे करना, ऐसे ही के करना, मैं नहीं करूंगा, मैं समेशन लगा दूंगा कि जैसा ये आई के साथ हुआ है वैसे जे करना, वैसे ही के करना, और कुछ नहीं करना। बस यहां थोड़ी सी अब सेटिंग स्टार्ट होगी, अगर वो सेटिंग तुम समझ गए तो आ जाएगा तुम्हें करना, वरना तरीका क्या है, जो प्रूफ करना वो उतार लो और उल्टा खोल दियो एक दो बार बस। अब वो सेटिंग क्या है उसे ध्यान सुनना मेरी बात को। देखो यहां पर देखो, इस वाले में ए और डेल वाई स्क्वायर, ए और डेल जेड स्क्वायर नहीं आ रहा, लेकिन इसमें एक चीज एब्सेंट है, डेल स्क्वायर ए डेल एक्स स्क्वायर, तो उतना ही मैं यहां जोड़ूंगा और उतना ही यहां मैं घटाऊंगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं, मैं ऐड कर रहा हूं कितना, डेल स्क्वायर ए ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं, माइनस भी कर रहा हूं, प्लस माइनस कर रहा हूं, समझ गए। तो देखिए ध्यान सुनना, मैं कैसे लिखूंगा, ए ये वाला इसके साथ लिखूंगा मैं, डेल स्क्वायर बी ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस के डेल स्क्वायर सी ओवर डेल एक्स डेल जेड। अब मैंने इसमें अपने पास से इतना जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, और इतना ही घटा दिया, ये घटा दिया, और ये वाले दोनों माइनस वाले ये पीछे लिख दिए, उल्टा लिखा गया, देखा है नहीं से लिखा हुआ, डेल स्क्वायर ए ओवर डेल वाई स्क्वायर ये लिखेगा पीछे, और डेल स्क्वायर ए ओवर डेल जेड स्क्वायर। बताओ मैंने इसमें किस बात का ध्यान रखा, ये सारे देखो एक्स के वाई के जेड के ये सारे पास में आ गए, और इन सारों में कॉमन आ गया, बताओ क्या कॉमन आ गया, समेशन आई, यहां पर आ गया सारों में कॉमन डेल डेल एक्स। तो अंदर बताओ क्या क्या बचा, यहां बचा डेल बी ओवर डेल वाई, डेल सी ओवर डेल जेड, और यहां क्या बचा, डेल ए ओवर डेल एक्स बचा यहां, और इनमें सब में माइनस कॉमन ले लो, तो यहां डेल स्क्वायर ए ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर ए ओवर डेल वाई स्क्वायर, और डेल स्क्वायर ए और डेल जेड स्क्वायर। यहां तक बताओ ये बात समझ में आ गई तुम्हें, नहीं ये बस मैं अब आंसर में देखूंगा और उसके अनुसार इसे सेट करूंगा, इतना उतार दीजिए जल्दी से। देखो बच्चों अब ये आंसर हमें यहां से एडजस्ट करना है, और मेरी बात ध्यान सुनना, जैसे जैसे मैं कहूंगा वैसे वैसे करना है तुम्हें, ठीक है। इसको यहां पे ध्यान से देखना, कैसे कहते हैं, नहीं मैं पहले इस लिखना चाहता हूं, इसको, इस वाले को, इसको ध्यान से देखना बच्चों। देखो ये आंसर लाना, हमने यहां लिख लिया आंसर को, ये आंसर हमें राइट हैंड साइड में बनाना। देखो मैं कैसे कैसे बनाऊंगा, तुमने ए वेक्टर तुमने क्या माना था ये बता दो, ए आई प्लस बी जे सी के माना था, ध्यान है। तुम इस वेक्टर का डाइवर्जेंस बताओ क्या आएगा, सोच के बोलना, शॉर्टकट, शॉर्टकट लगाओ, जो आई के साथ में है उसका एक्स के, जो जे के साथ में है उसका वाई के, और जो के साथ में है उसका जेड के। ध्यान से देखो ये चीज, ये वाली चीज, ये चीज यही नहीं है, तो यहां पर मैं समेशन लिखूंगा, आई लिखूंगा, डेल डेल एक्स लिखूंगा, और इस पूरे ब्रैकेट के अंदर यहां डेल डॉट ए वेक्टर लिख दूंगा यहां, सही है। अब दिमाग लगाना बस थोड़ा सा, देखो समेशन आ गया, आई आ गया, बीच में ना डॉट है ना क्रॉस है, डेल डेल एक्स पास में आ गया, तो बताओ किसकी संकेत आ रहा है यहाँ पर, डाइवर्जेंस का, डॉट का या कर्ल का, ग्रेडियंट का, क्योंकि यहाँ पर ना तो डॉट है ना क्रॉस है, लेकिन जो ग्रेडियंट निकलती है वो निकलती है स्केलर की, तो ये स्केलर तो है क्योंकि यहाँ पे डॉट आ गई है, समझ में नहीं आई बात। तो ये क्या बन गया बताओ, पूरा पूरा ये बन गया ग्रेडियंट या डेल किसका, इस पूरे का, किसका, डेल डॉट ए का, ये ग्रेडियंट की परिभाषा लिख दिया मैंने, ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जब निकलता है तो आई होता है, बीच में ना डॉट होता ना क्रॉस होता, डेल डेल एक्स होता है, और जिस फंक्शन का निकलता है वो फंक्शन होना चाहिए स्केलर, और ये फंक्शन स्केलर है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, समझ में आ गई बात तुम्हें। तो ये तो हमारा इतना काम हो गया, ये वाला आ गया, ये वाला काम ये हो गया। अब ये लिखना पीछे वाला माइनस के डेल स्क्वायर, अब ये समेशन पीछे वाले के साथ ले जाओ, समेशन तो पूरे के साथ है ना, समेशन आई, और ये ब्रैकेट है डेल स्क्वायर ए ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और डेल स्क्वायर ए ओवर डेल वाई स्क्वायर, और डेल स्क्वायर ए ओवर डेल जेड स्क्वायर। यहां किसका हो रहा ये सोच के बताओ, यहां ए का हो रहा 2 बार एक्स के, ए का हो रहा है 2 बार वाई के, ए का हो रहा है 2 बार जेड के, तो यहां पे यदि ध्यान से देखा जाए तो यहां पे डेल स्क्वायर ए हो रहा है, ये तो है, अरे ए का ही तो हो रहा है। याद करो डेल स्क्वायर एफ क्या हुआ करता था, एफ का 2 बार एक्स के
2 बार y के और f का ही 2 बार z के, ये तो था ये लिखा हुआ। लेकिन हमें तो यहां पे ये लाना, समेशन हटाना, तो समेशन खोलो ना। अब समेशन क्या कहता है बताओ? समेशन कहता है जैसे ये i के साथ हुआ ऐसे ही हाँ उसके साथ होगा, करके दिखाओ। तो जैसा करो, i आएगा डेल स्क्वायर a आएगा, फिर j आएगा डेल स्क्वायर। अब बताओ क्या आएगा? a नहीं आने का अब की बार, अब आएगा b, छोटा b। समझे तुम? यहाँ पर भाई जैसा देखो यहाँ पर a है, जो वेक्टर a है ना, वेक्टर a, उसमें यहाँ पे a है, फिर b है, फिर c है। तो i के साथ यदि छोटा a आया है तो j के साथ छोटा b आएगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद में k के साथ कौन आएगा? डेल स्क्वायर c आएगा। ये तो इसमें से पूरे में से डेल स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ डेल डेल डॉट a, इस पूरे में से डेल स्क्वायर बाहर निकालो, तो क्या बच गया अंदर? ए आई बी जे और सी के, और ये वेक्टर क्या है? ए वेक्टर है, तो यहाँ बड़ा वेक्टर ए आ गया। तो डेल डेल डॉट ए, और यहां बन गया तुम्हारा डेल स्क्वायर ए वेक्टर। बस इतना ध्यान रखना है तुम्हें, बस ये प्रूफ हो गया है।